तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक ग्रेटिट्यूड आपने नहीं सीखा? ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए जो टेक्निक लेकर आए हैं दोस्त, बहुत रामबाण जादुई टेक्निक है डायरेक्ट सेलिंग की। जैसा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, यानी सेल शब्द लगा हुआ है, यानी यहाँ भी सेल्स करना है, सेल्स का बिजनेस है। और दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो सेल्स ना कर रहा हो। जब हर आदमी सेल्स कर रहा तो आपका सवाल हो सकता कि फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं है। तो दोस्त, वही टेक्निक आज मिलने वाली है आपको कि हर आदमी सेल कर रहा तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग वाले अमीर क्यों हो जाते हैं। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स टेक्निक, डायरेक्ट सेलिंग का सीक्रेट होते हैं क्योंकि सीक्रेट टेक्निक यहाँ सिखाई जाती है जो शायद है कहीं डायरेक्ट सेलिंग में आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी, वो चीज़ आपको सिखाई जाती है। तो चलिए हम विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने प्लान को। ग्रेटिट्यूड की क्या पावर है। आज कोई किसान अगर आप है, कोई शॉप है आपकी, कोई आप सर्विस कुछ भी दे रहे हो लोगों को, तो कई लोग क्या है ये घमंड में आ जाते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं। तो दोस्त, आप नहीं करते हो, आप और हम केवल मीडिएटर हो। सामने कनेक्टेड कौन है उसका हमेशा कृतज्ञ रहो, एहसानमंद रहो उसके। अगर आप कृतज्ञ रहते हो तब भगवान आपको देना शुरू करता है। हम लोग कई जगह ऐसी गलती कर जाते हैं, इसीलिए कभी आपको हम जादुई फार्मूलाज बताने वाले हैं। एक दोस्तों हवाईयन टेक्निक है जिसका नाम है होपोनोपो। बहुत ध्यान से इसको समझना। यहाँ पर एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर मरीजों का अंबार बढ़ता चला जा रहा था। डॉक्टर ह्यूलिन जो थे, उनका जब अपॉइंटमेंट हो रहा, उन्होंने देखा कि लोग मरते चले जा रहे हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने दोस्त इस टेक्निक का खोज किया था जिसका नाम है होपोनोपो टेक्निक। और इनके टेक्निक स्टार्ट करने के बाद 6 महीने के अंदर पूरा अस्पताल खाली हो गया था। जहाँ करोड़ों रुपए की दवाइयाँ लग रही थी, वहाँ 1 रुपए की भी दवाई नहीं लगी। केवल ये मंत्र काम किया और हर आदमी वहाँ पर स्वस्थ हो गया। ये टेक्निक कैसे काम करती है? केवल 4 शब्द हैं। 4 शब्द अगर आपने सीख लिए और सुबह उठकर बोलना शुरू कर दो, बल्कि कदम कदम पर बोलना शुरू कर दो। क्या? आई एम सॉरी। ये तन मन धन से बोलना, आई एम सॉरी। आपको खूब पता हो आपने कोई गलती दिन भर में नहीं की, फिर भी सुबह उठकर 2-3 बार आपको बोलना है आई एम सॉरी। किसको बोलना है ये कोई मायने नहीं रखता। ये केवल अपने आप में फील करना है, खुद में फील करना है। और पूरी प्रकृति को, ब्रह्मांड को सुबह उठकर बोल दिया करो आई एम सॉरी। क्योंकि कई बार हमारे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। जैसे हम चलते हैं तो चींटियां आ जाती, नीचे मर जाती हैं। कई बार झूठ बोल जाता धोखे से मुँह से, और उसको हम लोग महसूस नहीं कर पाते कि यहाँ पर हमने झूठ बोल दिया। उसके लिए सॉरी बोलते हो तो वो बैक डेट में फिनिश हो जाती हैं आपकी चीज़ें। सेकंड होता प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने गलती की हो या ना की हो, डोंट वरी अबाउट हु यू आर आस्किंग। ये टेंशन नहीं लेना है कि आप किसको बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। केवल आपको माफ़ी मांग लेना है पूरे ब्रह्मांड से। कई बार हम जाने अनजाने में गलती करते हैं। इन शब्दों की इतनी बड़ी ताकत है दोस्त, इन्हीं शब्दों से पूरा हॉस्पिटल का सही हो गया था मरीज। इन शब्दों में इतनी ताकत है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेस, टेंशन, जो बीपी, शुगर, हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसमें 99% स्ट्रेस का रोल होता है, टेंशन। और जब ये चीज़ें आप बोलते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाएगा। आज लोग क्यों टेंशन में? फलाने आदमी ने हमारी बुराई की, वहाँ गए हमारी सेल नहीं हुई, ये गए उसने हमसे झूठ बोल दिया, यही तो कारण है। या हमें उसकी वजह से ये झूठ बोलना पड़ा, और इसी टेंशन में आदमी जी रहा। जब ये चीज़ें आप बोलते हो, इसका मतलब आप दिल से और दिमाग से एकदम साफ हो जाते हो। थैंक यू बोलना शुरू करो। हर आदमी को थैंक यू बोलना शुरू करो, चाहे आपने उसका काम किया हो। एक एग्जाम्पल हम बार बार देते हैं। स्टेशन से रिक्शा वाला आपको घर लेकर आया, उसको भी थैंक यू बोलो। क्यों बोलो? अभी आपके मन में आएगा हमने तो किराया दिया है, हम थैंक यू क्यों बोले। दोस्त, रात में 12 बजे अगर आप फंसे हो तो किराया कोई मायने नहीं रखता है। अगर रिक्शा वाला नहीं होता तो किराया क्या करता, आपकी जेब में पड़ा रह जाता। इसलिए थैंक यू बोलना कि उसने टाइम से आपको घर पहुँचाया और घर में आके आप चैन से सो लिए, जिससे आपकी अगला पूरा दिन सही हो गया। क्या उतना ही किराया आपने दिया है? अगर एक दिन की कीमत आपकी 1000 है और किराया उसने 20 रुपये लिया, तो उसने आपका 1000 रुपये बचाया है रात में घर पहुंचा के। इसलिए थैंक यू बोलना। इसलिए हर आदमी को थैंक यू बोलना शुरू करो। किसी ने खाना खिलाया रात में, कहीं आप रास्ते में फंस गए, होटल रेस्टोरेंट में खाना खिलाया, उसको भी थैंक यू बोलो। ये मत सोचो हम पे कर रहे हैं। अगर वहाँ नहीं होता रेस्टोरेंट, ढाबा, तो क्या करते? आप रात भर भूखे रहते। इसलिए थैंक यू बोलो। नेक्स्ट, आई लव यू। से इट टू योर बॉडी। अपने खुद को पहले, सबसे पहले प्यार करना है। जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी को प्यार नहीं कर सकता।
से इट टू गॉड, आप जिसको भगवान को भी मानते हो उसको बोलना है आई लव यू। से इट टू एवरी थिंग अराउंड यू, आपके सराउंडिंग में जो भी है। आज हमारा मान लीजिएगा कैमरा लगा है आपके सामने, तो कैमरे को भी हम डेली बोलते हैं आई लव यू, क्योंकि ये हमें सपोर्ट कर रहा, आप तक पहुंचाने में सपोर्ट कर रहा। सामने लैपटॉप लगा है, इसको भी आई लव यू। जो भी चीज़ है आपके सामने, हर चीज़ को, अपने कपड़े पहने उसको भी बोलना है थैंक यू आई लव यू। ये बोल के देखना, फिर आप चेंज देखना परिवर्तन 21 दिन में क्या होता है। ये जादुई फार्मूला है, स्क्रीनशॉट चाहे ले लो इसका। ये दोस्त हम तो डेली करते हैं, आप भी अगर करोगे तो आप भी ग्रो करोगे लाइफ में। चलिए अब हम आते हैं मेन चीज़ पर, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग पता है आपको 10 अरब की इंडस्ट्री पार होने जा रही है। कितना बड़ी वैल्यू होगी अगर इंडियन करेंसी में निकालेंगे, शायद आपके जीरो गिनते रहोगे आप कितने जीरो हो रहे हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, आगे चलकर ये और बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को अभी तक बहुत लोग गलत समझते हैं या कम समझते हैं। बहुत बड़ी पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, लेकिन हम क्या लेकर आते हैं आपके पास। डायरेक्ट सेलिंग तो हर आदमी करना चाह रहा, कर रहा, लेकिन सफल नहीं है दोस्त। 90% लोग उतने ही सफल हैं जितने वो ट्रेडिशनल बिजनेस में सफल हैं, जॉब में सफल हैं, या अपना जो भी काम रूटीन कर रहे हैं उसमें सफल है, उतने ही सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसी स्टाइल से करते हैं, उतनी नॉलेज के साथ कर रहे हैं, और उन्होंने बड़े कोई विजन ही नहीं बनाए, इसलिए वो उतने ही सफल है। हम वो चीज़ आपको लेकर आते हैं जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग के लीडर बन जाओ। तो लीडर कैसे बनोगे आज वही आपको सिखाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना होता, एक आपको टीम बनानी पड़ती है बड़ी, यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। टीम होगी तो उसमें माल लिक्विडेट होगा, माल जाएगा तो आपको एक प्रॉफिट जनरेट होगा, प्रॉफिट का पार्ट कुछ आपके पास आएगा, यही है डायरेक्ट सेलिंग। इतना ही तो काम है, काम बहुत ईजी है। एक अंगूठा छाप आदमी भी इसको कर सकता है, लेकिन सफल क्यों नहीं हो पाता हर आदमी? उसके छोटे छोटे कारण हैं जो हम डेली आपको कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। आज आपको जो हम लेकर आए, इससे पहले हम 2 पॉइंट पर केवल बात करेंगे, केवल 2 पॉइंट पर पहले बात करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग सिखाएंगे। ये दोनों फोटो आपने देखी होगी, एक साइड है मामा शकुनी और ये मंथरा, रामायण में थी मंथरा, सुनी होगी। और इनका इतिहास में नाम कैसे लिखा है? खराब लोगों की लिस्ट में लिखा है, यानी चुगलखोरों की लिस्ट में लिखा है इतिहास में नाम। चुगली, यानी चुगली ना तो आपको करनी है ना सुननी है, क्योंकि जो चुगली करता है, जो सुनता है, दोनों दोस्त मारे जाते हैं। शकुनी मामा भी मारा गया और साथ में इसने दुर्योधन को भी बर्बाद दिया, क्योंकि वो चुगली सुनता था। तो अगर ये 2 चीज़ों के गुनाहगार हो आप, तो इसको छोड़ देना, डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी भी बिजनेस में हो। क्योंकि दोस्त जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ज़्यादा पैसा कमा के क्या करना? ज़्यादा पैसा कोई मायने नहीं रखता फिर। और डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या करने आए? ज़्यादा पैसा कमाने आए। और इस काम को न छोड़ पाए तो ज़्यादा पैसा कोई मायने नहीं रखता है, वो रखा रह जाएगा। इसलिए अगर कोई आपसे करता है चुगली, उस आदमी को छोड़ देना, और आप किसी से करते हो तो उसको छोड़ देना। चुगली करने से क्या होता, क्या चुगली, पहले ये थोड़ा समझा लेते हैं, सिंगल पेज में मिलेगा। चुगली करना क्या है? क्या हर आदमी चुगली कर सकता है? तो यस, कर सकता है। हर आदमी को अधिकार है चुगली करने का। हर आदमी के पास मुंह है, भगवान ने जीभ दी है, कुछ भी बोल सकता किसी के साथ, उसको आप रोक नहीं सकते हो, उससे दूरियां बना सकते हो। इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? कोई कोर्स करना पड़ता चुगली का? नहीं करना पड़ता। ये हमारे पड़ोसी हमें सिखा देते हैं, क्योंकि आप जब चुगलखोरों के बीच में रहोगे तो वो लोग आपको एक्सपर्ट बना देंगे उस चीज़ में। चुगली करना एक आदत है दोस्त, और ये आदत आगे चलकर एक बीमारी बन जाती है। किसी व्यक्ति को दूसरे के सामने नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को अच्छा दर्शाने के लिए केवल ऐसा किया जाता है। और ये कौन करता है? या तो कमज़ोर आदमी होता है जो उससे टक्कर नहीं ले पाता है, उससे जीत नहीं पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता है, तो वो चुगली में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर आप चुगली करके ही उसको भड़ास को निकाल सकते हो। यही एक तरीका है। एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक गलत तरह से पहुंचाना, उनके बीच द्वेष मनमुटाव बढ़ाना, इसको चुगली बोला जाता है। काना फूंसी करने वाला टीम को भी फूट करा देता है। आप टीम बना रहे हैं, कोई चुगलखोर है बीच में, तो दोस्त टीम भी आपकी खत्म होती रहेगी। बहुत सी टीम उस गलत फहमी के कारण उजड़ गई जो काना फूंसी के कारण स्टार्ट हुई थी। कुछ लोगों की जीविका ही यही है कि चुगली करने से, कुछ लोग क्या करते हैं, कोई पड़ोसी की चुगली कर रहा तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ खिला पिला दिया ये वो, तो वो उसकी आदत पड़ जाती है, वो लालच में आके चुगली करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और वो उसके लिए अपने तथ्य भी देंगे। मीठा बोल बोलने वाला अक्सर जहर से भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। चुगलखोर सामने कुछ बोलेगा, पीछे कुछ बोलेगा। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं करते, नेगेटिव चीज़ है, इसको डिलीट करके ख़त्म करना है यहीं पर, या कैंसिल। जब भी कोई चीज़ गलत आती है हमारी लाइफ में या कोई शब्द आता है तो उसको तुरंत कैंसिल करके ख़त्म करना है, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालना है। अच्छी चीज़ को डालना है, खराब चीज़ जब भी आए तुरंत उसको कैंसिल बोलना है।
नेवर एवर 3C फार्मूला है। किसी की कभी बुराई मत करना है, किसी की बात को खंडित नहीं करना है, जो अच्छी बात हो उसको किसी की कंप्लेन नहीं करना है। ऑलवेज एडिफाई क्या करना है, हमेशा उसको एडिफाई करना है, फिर प्रमोट करना है और उसको हौसला बढ़ाना है, उसको साहस दिलाना है। यही है असली लाइफ, डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ। चुगली से कैसे बचे हम, ये फार्मूला हम बता देते। चुगली करना क्या होता है ये बता दिया, उससे बच कैसे सकते हैं। मान लिया किसी की आदत है, आपकी टीम में नया नया आया, आप तो नहीं जानते वो आदमी किस तरह का है, उसमें 4 कमी है, हम में भी है और सभी में होती है। क्योंकि जिसमें सभी अच्छाइयाँ हो जाएंगी तो दोस्त उसकी भगवान की तरह पूजा होनी शुरू हो जाएगी उसी तरह से। तो अच्छाई किसी में भी नहीं है और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें बुराई ना हो, ऐसा भी कोई नहीं जिसमें सारी अच्छाइयाँ हो। लेकिन बुराइयाँ ढूंढना बहुत आसान होता है किसी और में, अच्छाइयाँ ढूंढना मुश्किल होता है। आप अच्छाइयों को ढूंढना सीख गए तो आप तरक्की के शिखर पर चले जाओगे, और बुराइयों पर रहे तो अटक जाओगे। तो बुराइयों को सीखो मत, लेकिन दूसरे की कुछ कमियां हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? एक फार्मूला होता है, उसको बोला जाता है सैंडविच अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई ऐसा आदमी मिले जिसके अंदर कोई कमी है और आपको दूर करनी है, तो उसकी सबसे पहले 5 अच्छाइयाँ ढूंढनी है। उससे मिलते ही आपको 5 अच्छाइयाँ ढूंढनी है और उसको वो बता देनी, भाई साहब ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है, इससे आप यहाँ पहुँच सकते हो, इसको इस तरह से यूज कर सकते हो, इस अच्छाई से आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, इस अच्छाई से आप बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। उस अच्छाइयों से कहाँ जा सकता है वो बताओ। फिर बुराइयों को बताना है बीच में, भाई साहब ये गलती है, अगर इसको दूर कर लो तो आप और तरक्की कर सकते हो। उसको धीरे से बताना, ये कमियां हैं आपके अंदर जो हमें महसूस हुई, अगर इनको आप इस तरह से करोगे तो आगे जा सकते हो। यानी कि सैंडविच क्या बनाया हमने, ऊपर अच्छाइयाँ डाली, बीच में बुराइयाँ डाली और नीचे फिर अच्छाइयाँ डाली, और सैंडविच के तरह उनको दबा दिया। लास्ट में उसको फिर कोई अच्छी चीज़ें 5 बताकर उसको फिर बताना, ये चीज़ें आपके अंदर और स्पेशल अच्छाइयाँ हैं। यानी बुराइयों को सैंडविच बनाकर ख़त्म कर देना है, इसको बोला जाता है सैंडविच अप्रोच। चलिए, तो यहाँ पर लोग क्यों आए हैं, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए आप सभी लोग? शायद इसीलिए आए होंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, एक सक्सेसफुल लीडर बने। शायद यही कारण सबका होता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी है, एक लीडर बनना चाहता है, एक अच्छी इनकम लेना चाहता है। तो कुछ चीज़ें आपको बताई, वो चीज़ें इंटरनल है आपके सुधार के लिए, कर लेना तो अच्छी चीज़ है, आगे बढ़ जाओगे। अब हम बताते हैं आपको क्या करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे बड़ा मंत्र है दोस्त, काम 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 और एक्शन, ये की है हर काम की, हर सफलता का। जो वर्क करेगा, एक्शन लेगा, वही सफल होगा। ये चाबी गांठ बांध लेना, इसके अलावा और कोई चाबी नहीं है। तो काम तो करना ही पड़ेगा। सेकंड है ग्रेटिट्यूड एंड एजुकेशन। आप लोगों को थैंक यू बोलते चलो, जो आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूले से। इसके बाद विजन, एजुकेशन और हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें अपने अंदर डालनी है। क्या करना है डायरेक्ट सेलिंग में? नॉर्मली सभी की आदत होती है, या तो दुनिया में हर आदमी सेल कर रहा और हर आदमी खरीद रहा। जिसकी जो ज़रूरत है वो खरीद रहा। और सेल क्यों कर रहा? क्योंकि उसको अपनी चीज़ें खरीदनी है, इसलिए वो सेल कर रहा। अगर आज आपकी दुकान है, आप वहाँ पर कुछ माल बेचते हो, कुछ प्रॉफिट आता है उससे, उस प्रॉफिट से अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हो। यही तो करते, हर आदमी यही कर रहा है दुनिया का। जो नौकरी कर रहा है वो अपने टाइम को सेल कर रहा है और एक फिक्स सैलरी पर सेल कर दिया। कोई अपनी सर्विस को सेल कर रहा और उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा। टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर, कपड़े, बच्चों की फीस, जो भी है। यही फार्मूला हर दुनिया का हर आदमी कर रहा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हमें सेल से डर लगता है। दोस्त, जाने अनजाने में आप सेल तो कर ही रहे हो कहीं ना कहीं। और कुछ नहीं सेल कर रहे हो तो जो सबसे गंदी चीज़ है, जिसको नहीं बेचना चाहिए, फिर आपने वो सेल किया होगा, अपना टाइम। और जिसने अपना टाइम बेच दिया वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि टाइम इज मनी। टाइम को खरीदना सीखो, बेचना मत सीखो। टाइम खरीदते हैं वो अमीर है। एक भी आदमी आप उठाकर देख लेना, जिसने टाइम को खरीदना शुरू किया है वो अमीर है, और जिसने टाइम को बेचा है वो कभी अमीर नहीं हुआ ज़िंदगी में। वो ज़िंदगी भर नौकरी में निकला उसका। ग्रोथ मीन्स क्या है? अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग में, तो ग्रोथ का सिंगल फार्मूला है दोस्त। किसी भी सेक्टर का हो, चाहे क्रिकेटर कोई बना हो, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्रीज का हीरो बना हो, चाहे कोई सिंगर बना हो, उसने ये काम किया है। क्या? 10,000 घंटे कंसिस्टेंसी काम किया है। चाहे दशरथ मांझी हो, उन्होंने भी यही फार्मूला किया है। 10,000 घंटे आपको पूरा करना है जिस काम में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, जिस काम में तरक्की लेना चाहते हो। तब आप उस सेक्टर के खिलाड़ी बनते हो, मास्टर बनते हो, स्किल होल्डर बनते हो। 10,000 घंटे का मतलब जानते क्या? 10-10 घंटे डेली करते हो तो 3 साल में पूरा होता है। पार्ट टाइम में कर रहे हो तो हो सकता है 4 से 5 साल आपको लग जाए, क्योंकि कुछ साल पार्ट टाइम में करोगे फिर फुल टाइम पे आ जाओगे।
अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप सही में लीडर बनना चाहते हो अच्छे, तो किसी अच्छे लीडर को उठा के देखना जो आप 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख ले रहा है महीने का। वो दोस्त 10,000 घंटे पूरा किया है उसने। किसी को भी सिंगल को उठाकर देख लेना, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो आते ही एकदम करोड़ों रुपए बरसने लगे हो। 7 साल दोस्त लगाया आपने। अगर आज 4.5 लाख इनकम है महीने की, तो 7 साल लगाया है इस सेक्टर में। अगर इतनी गुंजाइश हो, पैसेंस हो, तो ही डायरेक्ट सेलिंग में टाइम वेस्ट करना अपना, नहीं तो मत करना डायरेक्ट सेलिंग। बहुत से लोग आते हैं कि रातों रात करोड़पति, दोस्त जुआ वाला दिमाग होता है उनका, चीटर माइंड, वो नहीं करना है। तो हर हाल में 10,000 घंटे। अब 10,000 घंटे क्या करना है? लोगों के साथ रहना है आपको, यही डायरेक्ट सेलिंग है। अगर 10,000 घंटे आप लोगों के साथ रह पाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल हो जाओगे। फिजिकली रहो या ऑनलाइन रहो, डिजिटली। अभी हम क्या कर रहे हैं, 50% डिजिटली रहते हैं, जैसे आप लोगों के बीच में। कोई यूट्यूब पर होगा, कोई जूम पर, कोई फेसबुक पर कनेक्ट होगा, कोई लोग बाद में देखेंगे रिकॉर्डिंग। बाकी हम फिजिकली रहते हैं लोगों के बीच में, तब जाकर बिजनेस होता है। अगर दोनों तरीके से आप रहना नहीं चाहते लोगों के बीच में, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब जब कूदोगे फील्ड में, तो किस तरह के लोग आपको मिलेंगे? दोस्त सबसे पहले आपको जो रेड कलर के लोग लिखे, वो पहले टकराएंगे आपको। कैसे? लालची लोग। लालची लोग ज़्यादा घूम रहे कि ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए जिसमें लाखों रुपए रातों रात बरसने लगे। 90% आपको लालची लोग मिलेंगे मार्केट में। अब लालची में क्या, कहाँ पर आप गलती कर सकते हो? उसको झूठ बोलकर ला सकते हो, क्योंकि लालची आदमी होगा वो झूठ बोल के आ जाएगा, सच बोल के वो नहीं आ पाएगा, मुश्किल है। तो दोस्त ऐसे लोगों को कम जगह देना अपनी टीम में अगर सफल होना है तो, क्योंकि वो जिस लालच में आएगा उसी के साथ चला भी जाएगा 1-2 टूथपेस्ट लेके, और उससे भला होने वाला नहीं। ना तो झूठ बोलकर लाना है किसी को, ना लालची को लाना है। आप सच बोलकर लाओ, लालची होगा तो भाग जाएगा, अच्छा होगा तो आ जाएगा आपके बिजनेस। सच बोलकर लाना है। कुछ चालाक लोग मिलेंगे आपको जो केवल इसी चालाकी में रहते, कहाँ से 200 बचे आए, कहाँ से एक दलाली बोलते हैं जिसको, यहाँ दलाली कर ले हमें 100-200 मिल जाए। इस तरह के लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं होती। 200-500 वाली सोच होती ज़िंदगी भर, और 200-500 खर्च हो जाते हैं, फिर 200-500 के चक्कर में निकल पड़ते हैं मार्केट में। एक चिंदी चोर होते हैं जो 2-2 रुपये में, मतलब इनडायरेक्ट वे में कहो तो अपनी औकात दिखा देते हैं 2-2 रुपये में। ऐसे लोगों को भी नहीं रखना है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि यहाँ बड़ा कलेजा, बड़ा दिल चाहिए थोड़ा सा। अगर 100 रुपये की बुक कह दो, प्लान 100 की बुक लेनी है, तो जिसकी बुक खरीदने की हिम्मत ना हो वो भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होगा। 500 उड़ा देगा, जाके मूवी देख लेगा, कुरकुरे खरीद लेगा, फलान बियर खरीद लेगा, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बुक का 100 रुपये की खरीद ले तो नहीं खरीदेगा। ऐसा आदमी भी सफल नहीं होगा। एक मूर्ख आदमी सफल नहीं होगा। बहुत से लोग जो अपने आप को तो होशियार समझते हैं, लेकिन वो मूर्ख होते हैं। उनको भी देखना, आप 8-10 हज़ार में पूरी ज़िंदगी निकल जाती। ऐसे लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में सफल नहीं होंगे। अनपढ़ आदमी, अनपढ़ का मतलब 2 तरह के होते हैं अनपढ़। कम पढ़ा लिखा भी है और काम भी वैसे ही कर रहा, क्योंकि माइंड में उसने बसा रखा कि हम तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो 8-10 हज़ार से ऊपर पढ़ ही नहीं सकते, हम तुम्हारी ज़िंदगी में पैसा लिखा ही नहीं है। इस तरह की जो सोच का है वो अनपढ़ है, उसको भी बिजनेस में मत लाना। घमंडी आदमी काम नहीं कर सकता यहाँ पर, जिसको प्राउड हो। आज आप 10 हज़ार कमा रहे हो, कल को आपको 50 मिलने लगे तो एकदम प्राउड आ जाता है, शब्द बदल जाते हैं, अकड़ आ जाती है। तो दोस्त ऐसा आदमी भी खत्म हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। 1-2 साल ग्रो होगा, फिर डाउन दिमाग जमीन में गिरेगा आके। चुगलखोर, जैसे अभी चुगली पर आपको बताया, सबसे बुरा आदमी है चुगलखोर। ऐसा कोई आदमी है बिल्कुल भी मत रखना, चाहे जितना बड़ा ऑफर करे बिजनेस, हम लालच दे कितना बड़ा, उसके जाल में मत फंस जाना, वो आपको भी बिगाड़ देगा। कौन सफल? अब जब इतने लोग भीड़ में टकराएंगे, आपको लोगों में निकलोगे तो टकराएंगे दोस्त। ये लोग या तो आपको अपने में मिला लेंगे, अपने जैसा बना देंगे, और यही होता है 90%। कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फेल होते हैं, वो इन्हीं के जाल में फंस जाते हैं और इन्हीं के जैसे बन जाते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। इतने लोगों से टकराओगे तब आपको अच्छे लोग मिलेंगे, मेहनती लोग मिलेंगे, जमींदार टाइप के मिलेंगे, बुद्धिमान मिलेंगे, स्मार्ट लोग मिलेंगे जो इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इतने लोगों से टकराना पड़ेगा आपको। क्या आप टकराने को तैयार हो? और टकराएंगे भी तो दोस्त उनकी चीज़ों को नहीं लाना अपने अंदर, अपनी चीज़ें उन्हें सिखा देना ही। ये आप कर सकते हो, तब अच्छे लीडर हो। ये बारीकियां है डायरेक्ट सेलिंग की, शायद जल्दी कोई बताएगा भी नहीं आपको। क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग? आप बनना चाहते कोर लीडर कि हमारी 10 लाख रुपए महीने इनकम आए, लेकिन कोर लीडर को क्या क्या करना पड़ता है? इस पौधे को आप देखना। सबसे पहले तो सिस्टम को सीखना पड़ेगा। अगर आप जूम मीटिंग में हो, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं अभी तक चाह है डायरेक्ट सेलिंग में आने की, सीखने की, इसीलिए इस जूम मीटिंग में हो, शायद इसीलिए सुन पा रहे होगे हमें। इसके बाद क्या करना है? हार्ड वर्क करना है,
मीटिंग में आना है, प्लान जो भी सिस्टम बताया जाता है उसको फॉलो करना है, जो काम बताया जाता है उसको करना है। पावर ऑफ 10,000 आवर्स रूल एक बुक भी है, इस पर लिखी गई है बहुत बड़ी। 10,000 घंटे की पावर को समझते हुए डेली काम करना है। ये मत सोचना कि आज मिल रहा, कल कितना मिल रहा, परसों ने कुछ नहीं मिला, फिर नरसों मिल गया, ये नहीं सोचना। आपको तो एक टारगेट बना लिया, 10,000 घंटे पूरे करने, मिशन पे काम करना है, न कि पैसे के लिए काम करना है। जिसका मिशन बड़ा होता है उसके पीछे पैसा आता है, पैसे वाले लोग आते हैं, और जिसका मिशन कुछ नहीं है उसके पीछे सिर्फ चापलूस लोग आते हैं, चालाक लोग आते हैं, जो हमने रेड कैटेगरी दिखाई थी उस तरह के लोग आते हैं, जिसका कोई मिशन नहीं है। तो पैसे के पीछे नहीं भागना है, मिशन के पीछे भागना है। यानी आपने मिशन बना लिया कि 10,000 घंटे हमें पूरे करने, तो आपको ये पौधा हर हाल में तैयार हो जाएगा। जो चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही, कार, बंगला, गाड़ी, सारी कुछ होंगी आपके पास, अगर आपने किसी भी सेक्टर में 10,000 घंटे लगा दिए प्रॉपर। एग्जाम्पल देख लेना, आपके पास पड़ोस में कोई हो, आपका दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, ये काम उसने किया होगा तभी सफल होगा। कई एग्जाम्पल ऐसे मिल जाते हैं कि गांव का अनपढ़ आदमी था, स्कूल में 3 बार फेल हुआ था, आज शहर में जाकर ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दी और 2-2 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। चलिए अब हम कुछ आपको और सीक्रेट देते हैं, सबसे सीक्रेट फार्मूला, ध्यान से सुनना। मैथमेटिक्स में जो 1 और +1 होता है, क्या होता है? 1 + 1 = 2 होता है, शायद यही होता है 1 + 1। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की पावर आप जानोगे तो दोस्त मैथमेटिक्स आपको भूलनी पड़ेगी। क्या लगाना पड़ेगा? डुप्लीकेशन। यहाँ मैथमेटिक्स की जगह चलता है डुप्लीकेशन, और यहाँ पर 1 + 1 होता है 11। अब आप ताकत समझ रहे होगे कितनी बड़ी ताकत है। ये है डायरेक्ट सेलिंग असली। क्या करना है डुप्लीकेशन के लिए? एक्टिविटी और लर्निंग, एक्टिविटी और लर्निंग, बस 2 ही काम करने हैं। सीखो, हमारी जूम मीटिंग से सीख रहे हो, क्या सिखाया जाता उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको बताया गया लिस्ट बनाओ और आपने अभी तक लिस्ट नहीं बनाई, तो दोस्त अभी तक आप समझ नहीं पा रहे डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को। शुरुआत कर दो, बस डर खत्म। अगर आपको बोलने में डर लगता है, बोलना शुरू कर दो। प्लान दिखाने में डर लगता है, प्लान दिखाना शुरू कर दो। जिस चीज़ का डर लगता है उस काम को शुरू कर दो। नदी में तभी तक डर लगता है जब तक आप कूदते नहीं हो, पानी में कूदते डर खत्म हो जाता। जिस चीज़ का डर हो उस काम को शुरू कर दो, एक ही सबसे बड़ा उपाय है डर को खत्म करने का। तो थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा।